चलिए हम लोग 32 नंबर पढ़ लिए थे, हम लोग 33 नंबर पढ़ेंगे। कितना नंबर पढ़ेंगे? 33 नंबर। बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में AB बटा DE बराबर BC बटा DF, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि कौन सा बराबर होगा? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग दो त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज है ABC, इसको A मान लिए, इसको B मान लिए, इसको C मान लिए। दूसरा त्रिभुज है DEF, DEF। ठीक है, इसमें बोला है कि AB बटा DE है, AB बटा DE। AB देखिए ये है और DE ये है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, बराबर। फिर बोला है कि BC बटा कितना? DF। DF कौन है? ये वाला। BC ये है और यहाँ DF ये है, ये वाला और यहाँ ये वाला। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों जब ये भुजा और ये भुजा, यहाँ ये भुजा और ये भुजा, अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे का बराबर है, समान अनुपात में है, तो इसके अंतर्गत आने वाला कोण बराबर होगा, तभी ये त्रिभुज समरूप होगा। तभी ये त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। त्रिभुज का नियम कहता है किसी त्रिभुज का दो भुजा समान अनुपात में हो और उसी के अंतर्गत आने वाला कोण अगर बराबर हो तो वह त्रिभुज समरूप कहलाता है। वो त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। तो हम लोग का ये दोनों त्रिभुज में जो ये बीच में कोण B आया और ये जो दोनों भुजा है इसके बीच में आया हम लोग का D, तो कोण B बराबर D हो जाएगा। कोण B बराबर कोण D, तभी जाकर हम लोग का त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। तब क्या हो जाएगा? समरूप होगा। अब कोण B बराबर D देखिए ऑप्शन में कौन में है, तो ऑप्शन C में हम लोग का कोण B बराबर D, यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। अब इसमें देखिए त्रिभुज ABC बनाइए, त्रिभुज ABC, ये A है, ये B है और ये C है। इसमें DE समांतर BC है, DE यहां से यहां एक ड्रॉ करिए, ये D है और ये E है। BC समांतर क्या है? DE है। अब दिया है AD बटा DB, AD बटा DB, ये AD बटा DB बराबर 3/5। इसका मतलब ये 3 है और ये कितना है? 5 है। आगे दिया AE, ये वाला 1.8। ठीक है, तो बोलता है AC निकालिए, हम लोग को पूरा वाला निकालना है। ठीक है, तो ये पूरा कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ x निकाल लेते हैं। कितना निकाल लेते हैं? ये वाला निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, हम लोग का ये पूरा AC हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकालने के लिए क्या करते हैं? इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, तो 3/5 बराबर होता है AE 1.8 बटा x। अच्छा, इसको उधर भेजेंगे, इसको इधर आएगा, कोना कोनी गुना, 3 गुना x 3x बराबर 1.8 गुना 5, फिर 3 गुना में इधर आएगा भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 1.8 गुना 5 बटा 3। पॉइंट उड़ा दिए, नीचा में 10 आ गया, 3 से कटा दिए 6 बार में, 5 से कटा दिए 2 बार में, 2 से कटा दिए 3 बार में, तो हम लोग का x का मान 3 आ गया। x का मान कितना आया? 3, मतलब यहाँ x का जो मान है 3 आ गया। सॉरी, x का मान कितना आया? 3। अब ये 3 और यहाँ 1.4 दोनों को जोड़ने में हम लोग का कितना होता है? देखिए, क्योंकि हम लोग को AC बोला था, क्या बोला था? AC। तो AC निकालने के लिए जो हम लोग का होगा, दोनों को जुड़ जाएगा, दोनों क्या होगा? AE और EC जुड़ जाएगा, AE प्लस EC। तो AE हम लोग का आ गया आपका कितना है? AE 1.8 प्लस EC कितना है यार? निकला 3। तो दोनों को जोड़ने में कितना आता है? 4.8। ये हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा C। अब ध्यान दीजिए, बोलता है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 1:2 के अनुपात में है, तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो ऐसा अगर दिया रहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उसके संगत भुजाओं का वर्ग के बराबर होता है, संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो हम लोग करेंगे क्या? दोनों भुजा को सिर्फ वर्ग कर देंगे, दोनों भुजा को क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे, तो हो जाएगा वो क्षेत्रफल का अनुपात। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे
4, तो हम लोग का 1:4 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 1:4। ये 35 नंबर था, देख लीजिए 35 नंबर का आंसर। तो एरिया 1:4, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है सबका? अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज एबीसी में डीई समानुपात बीसी, डी अनुपात बीसी है। अरे क्या पढ़ रहे हैं? त्रिभुज ड्रॉ करिए पहले। ये ए है, ये बी है और ये सी। इसमें ये डी और ई, बोले ये दोनों भुजा जो है ना समांतर, ये दोनों भुजा क्या है? समांतर है। एडी बटे डीबी दिया है, एडी बटे डीबी, और ए सी दिया है पूरा 5.6, तो ए ई निकालना है, ये वाला, ठीक ना। तो क्या करिए, ए सी यहां से यहां तक दिया है 5.6, ठीक ना। ये एक्स मानिएगा, तो ये कितना आ जाएगा? एक्स में 5.6 घटा दीजिएगा, ठीक है ना। लंबा चल जाएगा यहाँ पर सवाल। तो लिखिए, तो ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटा ई सी। तो ए डी कितना है आपका? यहाँ दिया हुआ 3/5, अब बराबर एक्स माइनस 5.6। तो सही से वो नहीं करता है। क्रॉस गुना करिए, इसको इससे गुना करिए, कितना हो जाएगा? 3x माइनस 3×6 = 18, 18 1, 3×5 = 15, 1 16, 16.8। अब बराबर यहाँ 5 गुना x करेंगे तो 5x हो जाएगा, ठीक ना। तो अब 3x को इधर लाइए, माइनस में आंसर आ रहा है। रह दीजिए उसको कुछ। किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि कोणों का अंतर 30 है तो त्रिभुज का कोण होगा। किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, दो कोणों का योग अगर ये दोनों जोड़ते हैं, ये तीसरा कोण का बराबर होता है। और बोला यदि दोनों कोणों का अंतर 30 है, दोनों कोणों का अंतर क्या है? 30 है। ये दोनों का अंतर करेंगे तो 30 तो होगा नहीं, ये दोनों का अंतर में 30 नहीं होता, ये दोनों का अंतर 30 नहीं होगा, लेकिन ये दोनों का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30, और यही दोनों को जोड़ने पर कितना होता है? ये 90 हो जाता है। तो बोला दो कोणों का योग तीसरा कोण के बराबर है, और ये दोनों कोणों का अंतर जो है 30 है, तो 60 में 30 घटाएंगे 30 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है, तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? प्रथम पाद में स्थित कोई बिंदु है, प्रथम पाद में स्थित, इससे एक्स अक्ष का दूरी निकालना है यहां से यहां तक। तो ये जो है वाई में है, कौन सी में? तो कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है? यदि P इतना, B बिंदु A इतना और B 4, y में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो बराबर क्या? कैसे कैसे छापता है सवाल। यदि P इतना और AB इतना में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। चलो AB बनाओ, ये देखो, ये A बना लिया, ये B बना लिया, इसी का मध्य बिंदु ये P है, ठीक है। P के निर्देशांक दिया कितना? 5,6, और ये A है 6,5, और B कितना है? 4,4,
वाई। बोला है मध्य बिंदु है, तो हमको क्या निकालना है, ए बी का मध्य बिंदु है तो बराबर क्या है। अब देखो तो हम लोग का वाई का मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग मध्य बिंदु सूत्र क्या पढ़े थे, बटा 2। ये x बराबर फॉर्मूला था, ये x है और ये y है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2। हमको y का मान निकालना था, डायरेक्ट y वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो y बराबर कितना ले लेते हैं, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखिए y का मान यहाँ 6 है और y1 कितना है 5, प्लस y2 कितना है y अब बट्टा 2। ये 2 उधर भेजेंगे 12 होगा। अब बराबर इधर कितना 5 प्लस y, ये ऊपर 2 है, यहाँ कितना है 5। ये प्लस में उधर आएगा माइनस में, 12 में 5 गया 7, y बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलो हमारा पता कैसे करेगा। देखिए बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से होगी, मूल बिंदु से होगा, मूल बिंदु की दूरी सूत्र होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। करिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर, एक्स का मान 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस वाई, वाई का मान कितना 5, 5 का स्क्वायर 25, 16 25 कितना हो जाएगा 6 5 41। तो रूट अंडर कितना आया 41, ऑप्शन ए। दो बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या, दूरी का सूत्र x1 ये y1 ये x2 और ये y2, सूत्र लगा देंगे डायरेक्ट। दूरी सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1, 4 में 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस y2 माइनस y1, 1 में 3 घटेगा 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 कितना हो जाएगा 8 होगा। 8 को क्या करेंगे रूट अंडर 4 गुना 2, रूट अंडर 4 गुना 2 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और रूट अंडर कितना हो जाएगा 2, तो 2 रूट 2, ऑप्शन बी। सरल रेखा x बराबर 2 y बराबर 2 है, तो एक दूसरे के लंबवत होगा, एक दूसरे के समांतर होगा, एक दूसरे के न तो समांतर न तो लंबवत है, निष्कर्ष से कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब ध्यान दीजिए हम लोग कुछ बनाते हैं सरल रेखा। ये है x का मान 2 है, जैसे मान लीजिए यहाँ x का मान 2 है, इधर तो माइनस ना होगा इधर प्लस में होगा, यहाँ x का मान 2 और y का मान कितना यहाँ 2, यहाँ भी ले लिए 1 2, यहाँ 1 और ये 2 ऐसे आएगा यहाँ, तो एक दूसरे का क्या हो जाएगा लंबवत हो जाएगा, एक दूसरे के लंबवत। निष्कर्ष से कुछ नहीं, चलो हटाइए। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 है, कोण सी कितना है तो बोलता कोस ए बी गया। अब सी का बारे में बोल दिया 90 है तो अगला दोनों जोड़ के 90 ही होगा, क्योंकि इसी त्रिभुज का तीनों कोणों का 180 होता है। जब एक कोण 90 दे दिया है तो दोनों कोणों के बाद यहाँ 90 होगा। अब बोल रहा है कोस 90 कितना डिग्री, कोस 90, कोस 90 का मान कितना होता है बोलो जल्दी, 0 होता है। अब ये भी नहीं जानेगा तो हम क्या कर सकते हैं। 2 कोस स्क्वायर 60 का मान है, 2 गुना कोस स्क्वायर 60, कोस 60 का मान कितना आता है कोस 60 का मान 1/2, 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, 2 से 4 कटेगा 2 बार में कितना आ गया 1/2, ऑप्शन क्या है 1/2 सी नंबर। दे वहां काहे मार दिए, इसका ना 44 का ना मारेंगे रे, यहाँ ना होगा इधर 1/2, ठीक है। अब यहाँ साइन 63 बटा कोस हटा है, देखिए ये दोनों का अगर जोड़ने पर 90 पूरे और ये साइन कोस में रहे तो डायरेक्ट इसको कटा क्या मारो 1 मारो, कितना मारो 1। अब बोलेगा बना के दिखाइए, तो बना के हम 1000 बार बता चुके हैं, एक तो साइन को चेंज करेंगे कोस कोस आ जाएगा कट के 1 आ जाएगा। ये अगर इसमें टाइम अगर बर्बाद कर रहे हैं तो फिर वो सब भारी जो हिसाब है पगला जाइएगा। इसलिए जो थोड़ा सा दिमाग लगा के बने वाला हो तो उसको फटाक से न बना लीजिए, पूरा दुनिया ही आ गया। हाँ चलिए यहाँ यदि टेन थीटा बराबर 8 15 है तो कोसेक थीटा का मान देखिए 8 15 क्या पढ़े थे 8 15 17, 8 15 8 है 15 है और कितना है 17, त्रिक नियम में पढ़े थे ना। अब कोसेक का क्या होता है, ये सबसे बड़ा है तो एच होवे करेगा। अब ये कोस 10 का होता है क्या, पी होता है बी होता है, ये पी होगा और ये बी होगा, है कि नहीं है।
तो कोसेक, कोसेक का क्या आता है एच बाय पी, एच बाय पी। तो एच का मान हम लोग का 17 आया, अब पी का मान कितना है 8 है, 17/8 हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन पढ़े थे ना 8, 15, 17 कि इसमें भी बताना होगा। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर कितना 1। अब देखिए समझिए, बोलता है टीपी तथा टीक्यू किसी बाहरी बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ पर स्थित खींची गई दो स्पर्श रेखा है। ये दोनों स्पर्श रेखा है, ये दोनों क्या है स्पर्श रेखा है। अब बोल रहा है कौन पीओक्यू 120 है तो कौन ओटीपी का मान किसके बराबर होगा। सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बना लिए, इसका एक ये है ओ वाला, इसका यहाँ कोई बाहरी बिंदु है टी क्यू और टीपी, ये टी है, ये पी है, ये क्यू हो गया। ठीक है, यहां से यहां तो 90 बनता है, इस जगह 90 होगा, इस जगह भी कितना होगा 90। और क्या बोला है कौन पीओ क्यू, पीओ क्यू यहाँ कितना दे दिया है 120 दिया है, कितना 120। तो बोलता है कौन ओटीपी, ओटीपी है यहाँ आधा, कौन यहाँ का कितना आधा। यहाँ का जानने के लिए पहले हमको पूरा चाहिए, ये पूरा जानने के लिए हमको 360 में तीनों कोनों को जोड़ के घटाना होगा, तीनों कोनों को जोड़ के 360 में घटाना होगा। क्यों कि त्रिभुज का अगर चतुर्भुज हम लेते हैं ये, तो चतुर्भुज का चारों कोनों का योग 360 होता है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 होता है। 360 को हम लोग तीनों को जोड़ के 360 में घटाएंगे। अब देखिए 90 90 180 और 120 तो 300 हो जाएगा, टोटल 300 हुआ तो ये हो जाएगा 60। अब जब ये 60 होगा तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या दिमाग से मारेंगे, काला पेंसिल कलम लगाएगा। दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होता है, दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होता है समरूप। क्या होता है समरूप। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगा। अब देखिए मैं देखिए क्या मांगा है, ये हम लोग का वृत्त है, इसका ये केंद्र है, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर स्थित बिंदु, यहां से केंद्र से 5 सेंटीमीटर स्थित कोई बिंदु है, कोई मान लिया पी ए मान लिया, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, ए से वृत्त पर खींची गई ए दिया, ये क्या दिया है ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 4 है। तो हमको ये त्रिज्या निकालना, क्या निकालना है त्रिज्या। अब जानिए यहाँ 90 डिग्री बनता है तो ये एच होगा, एच होगा तो ये पी होगा, ये बी होगा। अब कुछ पढ़े थे 3 4 5 पढ़े थे, त्रिक नियम में क्या पढ़े थे, तो 3 4 5, जब ये 4 है 5 है तो अगला क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नहीं होगा। ये 90 डिग्री है तो समकोणीय त्रिभुज में बन रहा है, और समकोणीय त्रिभुज में त्रिक नियम पर आए हैं 3 4 5 नहीं 8 15 17 पढ़े हो नहीं, तब दिमाग लगा मारोगे, नहीं तो जाओगे। किसी वृत्त का स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, किसी वृत्त का स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है, कितना बिंदु पर एक बिंदु पर, बोलो कितना बिंदु पर। नहीं पगलाने के लिए हम ही को खाली मिला है। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, क्या होते हैं। यदि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4/25 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात, उस समय क्षेत्रफल का अनुपात मांगा था, इस बार त्रिज्या का। क्षेत्रफल मांगेगा तो स्क्वायर करेंगे, और त्रिज्या मांगेगा तो उसका क्या करेंगे रूट चढ़ाएंगे, क्या करेंगे रूट चढ़ाएंगे। चढ़ा दीजिए रूट, 4 है और कितना है 25 है, रूट चढ़ाइए तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, और ये 25 का वर्गमूल 5, तो 2 अनुपात कितना 5। और ज्यादा आसान बताएंगे तरीका, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। देखिए वृत्त का परिधि था 2 पाई आर, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, बराबर दिया है 462। अब हमको त्रिज्या निकालना, ये वाला निकालना थी, दोनों को इधर करके कटा देंगे। लिखिए 2 गुना पाई का मान कितना लेते हैं 22/7 गुना आर बराबर कितना 462। अब पहले 2 से कटाइए तो 2 बार में कट जाएगा, 3 बार में कटेगा, और ये 1 बार में कटेगा। अब 11 से कटाइए 2 बार में, 11 से कटाइए, 11 दूना 22, 11 एकम 11। अब कटेगा नहीं कटेगा, इसको गुना करिए इधर बट्टम लाइए, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूना 14, 147 बट्टम 2। अब 147 बट्टा 2 में भाग देंगे तो 7 कितना आ जाएगा, भाग लगाइए 2 7 14, 2 3 6 नहीं अपॉइंट 5, 73.5 आ जाएगा। भाग लगा पाइएगा ना डायरेक्ट।
अब देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी? अर्धवृत्त की कुल परिमिति पढ़े थे, अर्धवृत्त की कुल परिमिति पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। तो पाई तो पाई रहने दीजिए क्योंकि पाई में आंसर लिया है, देखना तुरंत पाई में आंसर लिया कि नहीं लिया, लिया है। तो पाई को कॉमन, आर को कॉमन लेंगे, आर को क्या करेंगे कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या पाई प्लस 2, पाई प्लस 2 इंटू कितना आर, आर कॉमन ले लिए, इधर बच गया पाई, इधर बच गया 2। अब देखिए सिर्फ आर का मान यहाँ बैठाएंगे आंसर हो जाएगा। देखिए पाई बटे पाई 2 किस में है, पाई प्लस 2 में है, और त्रिज्या कितना 6 दिया है, डायरेक्ट आंसर मारेंगे, क्या बैठा के लिखेंगे तब होगा, आंसर न करना है। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव तरफ बनाएंगे फटाक से। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करता है? चाप की लंबाई पूछ रहा है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर, स्क्वायर नहीं, गलत, 2 पाई। तो थीटा बोला है 60 डिग्री है, और 360 गुना 2 गुना 22 बटे 7 गुना 8, त्रिज्या कितना बोला 21। कटाइए, ये 0 0 खत्म, 6 से 6 बार में है ना, और 2 से 3 बार में, 3 से ये 7 बार में, और ये 7 7 क्या बच्चा कितना खलिया 22। क्या लिख के तब वहां मारेंगे, अरे 22 बचा मार दिए ट्रिक। किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी, देखिए परिधि दिया है, त्रिज्या निकालना है। परिधि फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर बराबर दिया कितना 4 पाई, कितना पाई 4 पाई। अब ये पाई पाई क्या हो गया कैंसिल, 2 से 4 कितना बार में 2 बार में, तो आर का मान कितना आया नहीं हो गया 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो घन का आयतन कर देंगे, बड़का वाला घन का और छोटका वाला घन। बड़ा घन का भुजा क्या होता है आयतन, भुजा क्यूब मतलब 6 गुना 6 गुना 6, छोटका वाला क्या 2 गुना 2 गुना 2। घन का आयतन क्या करेंगे बटम कर देंगे, 2 से 3 बार में, 2 से 3 बार में, और 2 से 3 क्या नोतिया 27, कितना घन बन जाएगा 27 को घन बनेगा। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h है तो उसका आयतन है, शंकु का आयतन पूछ रहा है, ये हो इससे भी ज्यादा हल्का सवाल होगा बापू रे। 1/3 पाई r स्क्वायर h।